बापू चेंज की नई एपिसोड के साथ हाजिर हूं और मैं तो कब से ये बात अपने प्यारे जो है भारतीयों को समझा रहा हूं कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं इंडिया और यूएसए के, उसके हिसाब से आपके पास एक ही ऑप्शन है फिलहाल कि आप बापू चेंज करें तो ही आपकी जान छूट सकती है। लेकिन ये भारतीय जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और उल्टा मुझे गालियां निकालते हैं। बट मुझे गालियां निकालने से क्या फर्क पड़ने वाला है। आज अगर आप मेरी बात नहीं भी मानते, मैं बकवास कर रहा हूं, तो आप आज अपने ही परवीन सुहानी साहब को देख लें। आज की बात अगर आप आज उनका व्लॉग निकाल के देख लें तो उन्होंने भी यही कहा कि इंडिया के पास फिलहाल यही ऑप्शन है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ पंगा नहीं ले सकता। दोनों के साथ इस इंडिया को यही चाहिए कि फिलहाल जो है वो चाइना के साथ ताल्लुकात जो है वो सही करे। जिसका एक ऑपरेशन चल भी रहा है। जयशंकर साहब मिल रहे हैं वैंग शी को, क्या नाम है उनका, मिस्टर वैंग जो भी हैं। और उसके अलावा पहले भी मुलाकातें हो चुकी हैं और उसका फाइनल जो है उसका वो तब होगा जबकि मोदी साहब जो है वो शी जिनपिंग को जाके मिलेंगे, उनके चरण शरण छुएंगे और उनको ऑफिशियली जो है वो बापू बनाएंगे। तो ये सारा ऑपरेशन चल रहा है और परवीन सुहानी साहब जो कि माशाल्लाह बहुत ही समझदार है, उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी है। और अब इसके दो मकसद हैं। अगर ये बापू चेंज ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, एक तो ट्रंप की धमकियों से जान छूट जाएगी, अमेरिका से जान छूट जाएगी। और अमेरिका ने बल्कि क्या, आज ट्रंप ने ये कह भी दिया है कि जो तेल इंडिया ले रहा है रशिया से उसका फायदा अवाम को नहीं हो रहा, उसका फायदा चंद अमीर फैमिली जो है हिंदुस्तान में उनको हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा। सो एक तो ट्रंप से जान छूट जाएगी। दूसरा उनका प्रॉब्लम यह है कि चाइना की सपोर्ट से जितना ताकतवर पाकिस्तान इस वक्त हो गया है और एक रीजनल पावर के तौर पर जो है वो नजर आ रहा है, इंडिया के बराबर आ चुका है फौजी लिहाज से, उसको भी तोड़ करना है उसका। और अगर ये इसी तरह से चाइना और पाकिस्तान का जो है वो मामला चलता रहा तो पाकिस्तान को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चलो वापस जो है वो चाइना के पास जाते हैं, दोस्ती का कोई मामला तय करते हैं। ये इंडिया को या इंडिया के लोगों को, भारतीयों को छेड़ना तो एक दूसरी तरफ की बात है, लेकिन मैं हमेशा से इस बात का सपोर्टर रहा हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात आपस में ठीक होने चाहिए, इनकी ट्रेड होनी चाहिए। और अगर इनके मामलात, हमारे रीजन के मामला ठीक होंगे, हम पैसे जो है वो डिफेंस पे कम खर्च करेंगे और वही पैसे हम अपने लोगों पर खर्च कर सकते हैं, अपने लोगों को पॉवर्टी से ऊपर ला सकते हैं, बजाय के एक दूसरे की माँ बहन करने पे और असला खरीद खरीद के और फायदा, मैं एक्चुअली फायदा किसी का नहीं हो रहा। बस फायदा उनका हो रहा है जो कि असला बेच रहे हैं, चाहे उसमें ए कंट्री, चाहे बी कंट्री, चाहे सी कंट्री, चाहे जो भी है। एक और जो गलत फहमी है अपने प्यारे भारतीयों की, जो मैं हर रोज सुनता हूँ, वो ये है कि जी हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम दुनिया की तीसरी चौथी पता नहीं कौन सी बड़ी इकोनॉमी है। भाई साहब, बड़ी सिंपल सी आपको बात बताऊं, आपकी कितनी इकोनॉमी है, आपकी जीडीपी क्या है, आपकी आपकी तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग 9, लाइक 4 ट्रिलियन कर लें आप। यूरोप और जो ईयू है और ब्रिटेन की मिला के कितनी है, तकरीबन 22 ट्रिलियन के आसपास, समथिंग लाइक दैट, ऐसी कुछ है। अब वो यूरोप के जितने भी लोग हैं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कल बच्चों की तरह क्लास में बैठे हुए थे और उनके जो डैडी थे वो उनको जो टीचर जो उनके थे, ट्रम्प साहब, वो उनको ज्ञान दे रहे थे और किसी की वहां पे चूनी निकली यार। अगर यूएस को 22 ट्रिलियन की इकोनॉमी का भार नहीं है और वो उनको इस तरह बिठा के वो सबक दे सकता है, आपकी 4 ट्रिलियन को वो एल पे लिखता, समझ आई? तो आपकी कोई हैसियत नहीं है। ये आप छोड़ दें इस बात को कि आप समझ रहे हैं कि हम पता नहीं क्या चीज़ है। और अगर आपकी इकोनॉमी है भी है तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं तकरीबन 40 45 50 बिलियन जो है वो यूएस को आ रही हैं। उसके अलावा तकरीबन 100 120 जो मिलियन है वो अपना यहाँ पे आ रही हैं, यूरोप में आ रही हैं। तो अगर आपकी इतनी एक्सपोर्ट्स, आई मीन ऑब्वियसली अमेरिका कह रहा है कि अगर हम पाबंदी लगाएंगे या टैरिफ्स लगाएंगे तो उसके साथ साथ यूरोप भी लगाएगा। तो अगर ये सारे मिलके आप पे पाबंदी लगाते हैं या टैरिफ्स लगाते हैं तो आपकी इकोनॉमी तो वैसे ही ध्वस्त हो जाएगी। तो आप वो तीसरे चौथे की जो बात कर रहे हैं उससे आप पता नहीं 10 15 पे कहाँ 20 पे चले जाएंगे। तो ये बातें छोड़ दें आपकी, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हम यूं हैं, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम फलाना कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे आप। तो इस वक्त आपके पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि चाइना के पास जाएं, चरण छुएं, उनका आशीर्वाद लें और उनके अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं और पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, ये सारे मुल्क मिलके अपना एक अलायंस बनाएं और वहां पे आपको आपको सिक्योरिटी की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी यार। पाकिस्तान ने तो आपसे लड़ाई नहीं होगी, जब आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे यार तो क्या लड़ाई करनी है यार। चाइना के साथ भी लड़ाई नहीं होगी तो फिर आपके मामला वैसे ही बेहतर हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।